हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी, स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है और इसके बारे में आपको विशेष चर्चा करेंगे। इसमें आपका टॉपिक होगा कि विभिन्न विषयों के जनक कौन है, फादर ऑफ। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। पहला प्रश्न है ज्यामिति का जनक। इसमें बहुत से लोग जानते होंगे इसका आंसर। ज्यामिति का जनक हम यूक्लिड को कहते हैं। तो आज हम इसी बार पर विभिन्न विषयों के जनक, ज्यामिति का जनक, गणित का जनक, संस्कृत का जनक, भौतिक विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक, इस तरह के सारे प्रश्नों को विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इसमें आपको काफ़ी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेंगे। आप सामान्य ज्ञान के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, ज्यामिति के जनक कौन हैं। यूक्लिड को ज्यामिति या रेखा गणित का जनक कहा जाता है। यूक्लिड कौन थे? 300 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 300 ईसा पूर्व यूनान में इनका जन्म हुआ था। आप अंक गणित के अतिरिक्त जो ये त्रिभुज, रेखा, कोण, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, इसको हम लोग रेखा गणित या ज्यामिति कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई जाने वाली है, विशेष बात है कि आज से ईसा से 300 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था यूनान में, और इन्होंने गणित के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का नाम था एलिमेंट्स में ज्यामिति के बारे में बतलाया गया है, इसलिए उन्हें ज्यामिति के पिता के रूप में जाना जाता है। यह गणितीय पाठ्य पुस्तक उस समय की सबसे महत्वपूर्ण और सफल गणित की पुस्तक मानी जाती है। इसमें यूक्लिड ने भारतीय ज्यामितीय आंकड़ों के विभाजन पर दिए गए अनुपातों में दर्पण और प्रतिबिंब के गणितीय सिद्धांत पर और गोलाकार खगोल विज्ञान, आकाशीय क्षेत्र पर वस्तुओं के स्थान का निर्धारण पर काम किया था। यूक्लिड द्वारा ज्यामिति के बहुत से सिद्धांत खोजे गए और बतलाया गया कि कुछ यही कारण है कि इनके नाम पर गणित में ज्यामिति का नाम यूक्लिड ज्यामिति पड़ा। अब अगला प्रश्न हमारा आता है कि यूक्लिड कौन थे। प्रश्न है, यूक्लिड कौन थे। ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये यूक्लिड थे। ये यूनान के महान गणितज्ञ थे। प्राचीन यूनान का गणितज्ञ था जो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में उस समय टॉलमी प्रथम के शासन काल के दौरान रहते थे। उनका जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ था, जिन्हें अक्सर हम लोग ज्यामिति का जनक के रूप में जानते हैं। फादर ऑफ जियोमेट्री यानी रेखा गणित का भी पिता, और ज्योमेट्री का भी पता, यानी ज्योमेट्री को ही हम रेखा गणित कहते हैं। इनका पिता यूक्लिड। अब आपको भारत के यूक्लिड किसे कहा जाता है, एक प्रश्न आपके सामने है, तो ये भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। यूक्लिड की जो पुस्तक थी ज्यामिति की, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है एलिमेंट्स, जिसमें ज्यामिति और अंक गणित से संबंधित महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। गणित के ज्यामिति और अंक गणित के उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उनको ज्यामिति के पिता कहा जाता है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पुस्तक, इनका नाम यूक्लिड, अंग्रेजी में आप EUCLID लिखेंगे। जन्म 300 ईसा पूर्व हुआ, मृत्यु 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य हुआ। राष्ट्रीयता यूनानी थी और कार्यक्षेत्र इनका गणित था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स, स्टोइचियन, 2 पुस्तकें बहुत ही प्रमुख रही हैं। और ज्यामिति के लिए एलिमेंट्स, इनका मुख्य योगदान क्या रहा है? यूक्लिडियन ज्यामिति, यूक्लिड के तत्व और यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इनको जाना जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। क्यों जाना जाता है, इसका कारण आपको बता दिया। इनसे संबंधित कुछ और प्रश्न भी हम आपको बताते चलते हैं। और आप जो बता रहे थे कि भारत का यूक्लिड आर्यभट्ट को कहते हैं। आर्यभट्ट वही आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया और सर्वप्रथम ये बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अब हम लोग प्रश्न रूप में देखते हैं
पहला है रेखागणित के जनक किसे कहते हैं। तो इसमें आपके लिए सबसे पहले यूक्लिड को रेखागणित या ज्यामिति का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा रचित एलिमेंट्स पुस्तक इतिहास की सबसे सफल पाठ्य पुस्तक है। इसमें ज्यामिति के सब संबंधित सिद्धांतों के बारे में बतलाया गया है जो आज 2000 वर्ष बाद भी प्रासंगिक है। अगला है यूक्लिड ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। ये अब आपको बता चुके हैं। पुस्तकें दो थी, स्टोइचियन और एलिमेंट्स। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक रही है एलिमेंट, जिसमें 13 अध्याय थे। अगला है यूक्लिड किस देश के निवासी थे। तो यूक्लिड यूनान के निवासी थे। इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि भारतीय यूक्लिड के नाम से किसे जाना जाता है। तो हम आपको बता दें, आर्यभट्ट को भारतीय यूक्लिड के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने विश्व में सबसे पहले यह अनुमान लगाया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और शून्य का भी आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है ज्यामिति का पिता कौन है। ये तो बार बार आता है, ज्यामिति का पिता यूक्लिड को कहा जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं गणित के जनक कौन हैं। हु इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी गणित का पिता किसे कहा जाता है। आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। प्राचीन काल का सबसे महान गणितज्ञ था। इन्होंने गणित में कई अहम योगदान दिए हैं जो आज के समय में भी लागू और चल रहे हैं। यही कारण है कि आर्किमिडीज को गणित का पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। संक्षिप्त परिचय। ग्रीक गणितज्ञ, ये भी रोम के। ग्रीक गणितज्ञ को व्यापक रूप से कई लोगों द्वारा गणित का पिता माना जाता है। आर्किमिडीज की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज पेंच, द्रव्य स्थिति विज्ञान, लीवर, अति सूक्ष्म राशियाँ आदि जिनका उपयोग आज तक किया जाता है। उनकी गणित में अमर योगदान के कारण उन्हें गणित का पिता कहा जाता है। अब इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। आर्किमिडीज का जन्म लगभग 287 ईसा पूर्व सिराक्यूज सिसिली मैग्ना ग्रेसिया जगह पे हुआ। मृत्यु 212 ईसा पूर्व सिराक्यूज में हुई। जाति था यूनानी, यानी ये भी यूनानी थे। आवास सिराक्यूज सिसिली में है। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो गणित, भौतिक, अभियांत्रिकी, आविष्कार और खगोल शास्त्र। आर्किमिडीज का एक प्रमुख सिद्धांत है प्लवन का सिद्धांत, इसको कहते हैं तय। प्रसिद्ध जो है उनको मिला है आर्किमिडीज सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि मिली है। आर्किमिडीज पेंच के लिए उत्तोलक वाला भी इनका ही दिया गया है। द्रव्य स्थिति विज्ञान, लीवर, जिसको हम उत्तोलक कहते हैं, भार उठाने के लिए कम ताकत की आवश्यकता होती है। अति सूक्ष्म राशियाँ, माइक्रो क्वांटिटीज़ के लिए भी इनको जाना जाता है। आर्किमिडीज को गणित और विज्ञान में उनके योग आविष्कारों के कारण गणित का जनक माना जाता है। उस समय सिरैक्यूज के राजा हिरी द्वितीय की सेवा में उनके दरबार में रहते थे। भारतीय गणित का जनक कौन है। तो आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक कहा जाता है और इनकी विशेष शून्य कहते हैं, दुनिया को शून्य हमारे भारत ने दिया, जिन्होंने शून्य की खोज सबसे पहले किया। और इसके अलावा उनका कई योगदान गणित में है, जैसा कि जोड़, घटाव, भाग की आधुनिक पद्धति, गुणा, वर्ग, वर्गमूल आदि। चर्चा है गणित की खोज कब हुई थी। गणित की खोज आज से लगभग 4000 साल पहले हुई थी, जब बेबीलोन तथा मिस्र सभ्यताएं गणित का इस्तेमाल पंचांग बनाने के लिए किया करती थी। आर्किमिडीज ने मरते समय क्या कहा। ये एक प्रासंगिक वाक्य रहा है कि मेरी मंडलियों को परेशान न करें, डोंट डिस्टर्ब माई सर्कल्स, आर्किमिडीज ने मरते समय कहा। आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ कौन थे। जब गणितज्ञों की चर्चा ही हो रही है तो आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ, इसमें आप श्रीनिवास रामानुजन को नहीं भूल सकते हैं, उन पर भी थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं। आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ
श्रीनिवास रामानुजन को आधुनिक भारत के महान गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु में 22 दिसंबर 1887 को हुआ। इरोड में, तमिलनाडु के इरोड में हुआ था। गणित के क्षेत्र में भारत का विश्व को सबसे महत्वपूर्ण उपहार क्या है? तो गणित के क्षेत्र में भारत ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। भारतीय गणित का इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। भारत ने शून्य के अलावा, शून्य तो दिया ही दिया है, शून्य के अलावा त्रिकोणमिति, बीजगणित, अंकगणित और ऋणात्मक संख्याओं आदि के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान विश्व को दिया है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? ये एक विवादित प्रश्न रहा है। कोई इसको अल्बर्ट आइंस्टीन को मानता है, कोई आइजैक न्यूटन को मानता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो हम आज इस पर चर्चा करते हैं। क्या भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, ये जानते हैं? अधिकतर लोगों का जवाब होगा हाँ, अल्बर्ट आइंस्टीन। भौतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखाओं में से एक है, विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में से एक है, जिसमें आपको प्राचीन काल से वर्तमान समय तक बहुत से डिस्कवरी और आविष्कार अलग अलग। विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जिसमें आपको अनेकों वैज्ञानिक का अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। चलिए हम कुछ वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, न्यूलैंड ने अष्टक नियम के बारे में बतलाया। जब तत्वों का वर्गीकरण किया गया तो वहाँ पर न्यूलैंड का नाम आया था, न्यूलैंड्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब अगला नाम है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया, जो कि उस समय की बहुत बड़ी खोज रही। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाकर तत्वों के बारे में समझाया। जीव विज्ञानी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने वास्तविकता के सिद्धांत के बारे में बताया। आर्किमिडीज ने भी उत्प्लावन के नियम को बतलाया और समझाया। वही आर्किमिडीज जिनको गणित का पिता कहते थे, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। आर्किमिडीज का उत्प्लावन का यानी तैरने का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सवाल आता है भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो बहुत से अलग अलग जवाब निकल कर आते हैं। कोई प्राचीन वैज्ञानिक का नाम लेता है तो कोई आधुनिक वैज्ञानिक का नाम लेता है। इसलिए यदि आप भी इस सवाल का जवाब खोजने में असमंजस में हैं तो इस लेख से हम आपको इसके बारे में बतलाने वाले हैं। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। हालांकि भौतिक के पिता शीर्षक में केवल आप एक इंसान को नहीं दे सकते हैं, इनके अलावा गैलीलियो गैलीली और अल्बर्ट आइंस्टीन को भी इसके जनक के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले हम आइजैक न्यूटन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर आइजैक न्यूटन, इनका जन्म 1643 में हुआ और मृत्यु 1727 ईस्वी में हुई। सर आइजैक न्यूटन को वैज्ञानिक क्रांति में एक प्रमुख चरित्र के रूप में देखा जा सकता है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में अपने खोज से पूरा विज्ञान हिलाकर रख दिया। उनकी महत्वपूर्ण खोज क्या थी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो खोज थी गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गुरुत्वाकर्षण का नियम, पृथ्वी का आकार, प्रकाश की ऑप्टिक्स और द्विपद प्रमेय, गणना, कैलकुलस एक गणित भी आता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इनकी प्रमुख खोजें रही हैं। इन खोजों में से सबसे महत्वपूर्ण गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी नियम के सिद्धांत से उन्होंने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का भी एक्सप्लेनेशन किया है। अगला है नाम गैलीलियो गैलीली। अधिकतर लोग गैलीलियो को भौतिक विज्ञानी के रूप में जानते हैं। खगोल विज्ञान, गैलीलियो को खगोल विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने भौतिकी और खगोल विज्ञान में बहुत सी खोजें की। पहली है पेंडुलम का सिद्धांत, गिरने का नियम,
पृथ्वी की कक्षा, शुक्र के चरणों, चंद्रमा के चरणों के समान, बृहस्पति के 4 सबसे बड़े उपग्रहों की खोज की, मिल्की वे के सितारे, पहली पेंडुलम घड़ी उन्होंने ही बनाई, और चंद्रमा पर क्रेटर और पहाड़। अगला नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ और 1955 में उनकी मृत्यु हुई। आइंस्टीन को गणित और आधुनिक भौतिकी में योगदान के लिए जाना जाता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे अपने ज़माने में सबसे अधिक मस्तिष्क का इस्तेमाल किए थे। इनका पहला जो था सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, जो लोग पढ़े होंगे वो समझते हैं, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य सूत्र, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। आज जो आप सोलर एनर्जी से चलने वाली बैटरी और प्लेट देख रहे हैं, उन सब की खोजों का श्रेय आइंस्टीन जाता है। इन्होंने ही पहले बताया था कि प्रकाश फोटॉन कणों के रूप में संचरण करता है। एवोगाड्रोस नंबर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्वांटम सिद्धांत का प्रकाश, तरंग कण द्वैतवाद। तरंग कण द्वैत में ये बताया था कि प्रकाश के जो प्रकाश है, तरंग और कण दोनों के रूप में ड्यूअलिटी आती है, वेव और पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनको फोटॉन कहते हैं, और फोटॉन्स में जो एनर्जी के पैकेट होते हैं, वही एनर्जी के पैकेट धातु की सतह पर गिरने पर वहाँ से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो सोलर ऊर्जा के उत्पादन में अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको संक्षिप्त में भौतिक विज्ञान के प्राचीन वैज्ञानिकों के नाम बताते चलते हैं। यहाँ पर आपको 10 भौतिक विज्ञान के प्रमुख प्राचीन वैज्ञानिकों के नाम बता रहे हैं। पहला है एनेक्सीमेंडर। इनकी जन्म 610 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व हुआ और 540 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। जाति था यूनानी। अगला नाम है इसमें आपका आर्किमिडीज का। इनका जन्म लगभग 287 ईस्वी पूर्व सिराक्यूस सिसिली में मैग्ना हुआ। क्षेत्र इनका गणित, भौतिक, अभियांत्रिकी, खगोलशास्त्र, आविष्कार। अगला नाम है गैलीलियो का। तो गैलीलियो ने इनका जन्म 15 फरवरी 1564 में हुआ, मृत्यु 1642 में। खगोल विज्ञानी, दार्शनिक, गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, आविष्कारक, विश्वविद्यालय शिक्षक, वैज्ञानिक और अभियंता। अगला नाम है योहानेस केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी बहुत नियम दिया था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1571 जर्मनी में हुआ, राष्ट्रीयता जर्मन। खगोल विज्ञानी, भौतिक विज्ञानी। आइजैक न्यूटन से आप लगभग सभी परिचित होंगे। जन्म 1643 में, मृत्यु 31 मार्च 1727 में। भौतिक विज्ञान, गणित, खगोल, प्राकृतिक दर्शन। इनकी प्रमुख खोज जो थी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगला नाम है माइकल फैराडे का। जन्म 22 सितंबर 1791, मृत्यु 25 अगस्त 1987। भौतिक विज्ञान, ये जो डायनुमा का जो आविष्कार हुआ है वो माइकल फैराडे के द्वारा हुआ था। उन्होंने क्या बताया था कि विद्युत में चुंबक में विद्युत। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में रहे हैं। इनका जन्म 1831 यूके यूनाइटेड किंगडम, इसको आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम के नाम से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, विज्ञान के सारे विद्यार्थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सभी ने पढ़ा है। रसायन और भौतिक विज्ञान में इनका योगदान रहा। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक सिद्धांत इनका प्रमुख सिद्धांत रहा है। जन्म 14 मार्च 1879, मृत्यु 18 अप्रैल 1955। गणित और भौतिक विज्ञान इनका कार्य क्षेत्र रहा है। अंतिम नाम जो हमने 10 वैज्ञानिकों के नाम बताए थे उनमें अंतिम नाम है नील्स बोर का। ये एक पृथ्वी वैज्ञानिक रहे हैं डेनमार्क के। जन्म 7 अक्टूबर 1885 में हुआ, मृत्यु 1962 में। भौतिक और इनका जो कार्य बताया बोर परमाणु मॉडल रदरफोर्ड की तरह इन्होंने भी
अपना एक परमाणु मॉडल बताया था, इसको हम लोग नील्स बोर मॉडल कहते हैं। और परमाणु के आकार में इन्होंने काफ़ी कार्य किया है। वीडियो की इसी सीरीज़ में हम आपको और भी महत्वपूर्ण विषय, जैसे आपका जीव विज्ञान का पिता, आपका अर्थशास्त्र का पिता, इन सभी के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के अभी भी कई पार्ट आना बाकी हैं। यह एक सीरीज होगी। इस सीरीज़ में महत्वपूर्ण विषयों के पिता, इससे पहले एक वीडियो और भी है जिसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।